ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की हम ये रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस भी डिवाइन पावर को आप बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड को बिलीव करते हैं, कॉस्मिक पावर को बिलीव करते हैं, वो इस समय जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप इस टाइम पे ये एक्शन ले अपनी लाइफ में। आपको वो किस तरीके से देख रहे हैं ये हम देखेंगे। और एक हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके ऊपर नज़र दोष, आपको लग रहा है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको बार बार नज़र लगती रहती है, बिगड़ जाते हैं काम बनते बनते, तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं उसके लिए भी आपके लिए मैसेज चैनल करूँगी। तो सबसे पहले हम आज की रिचुअल कर लेते हैं, साउंड हीलिंग कर लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, आंखें क्लोज करके इस साउंड को आप फील कीजिए। अच्छा, साथ ही साथ आप ग्रैटिट्यूड भी कर लीजिए। आज किस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हैं, अपने डिवाइन पावर को थैंक्स करते हैं, वो भी आप कर लीजिए। क्या पता आपको और बाद में टाइम ना मिले, साथ में आप कमेंट भी लिख सकते हैं उस ग्रैटिट्यूड को क्लेम करने के लिए, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके हमारे सबके फेवरेट हनुमान जी के डेक के साथ। तो जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं वो जय सिया राम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज आ रहे हैं, वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं तो ट्रूली हनुमान जी की भक्त हूँ। मुझे इनसे इतनी पावर मिलती है, इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने जब भगवान जी हनुमान जी को सरेंडर किया, उस दिन से मेरी ना दुनिया ही बदल गई। तो चलिए देखते हैं आपके लिए वो क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं। गॉड, सच में थैंक यू हनुमान जी। वो भी यही कह रहे हैं, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। सच में मतलब ये तो मेरे आंखें भर आई है ये चीज़ देख के कि आई एम सो कनेक्टेड टू हनुमान जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर बात का वो जवाब देते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है इस टाइम आपके लिए। आप ग्रैटिट्यूड करिए, आप शुक्रिया अदा करिए, अपने आप के लिए कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को कीजिए, अपने काम को कीजिए। किसी भी एक चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड करिए कि आपके पास वो है, आप उसके लिए शुक्रिया अदा हैं। और आज मैं पहले ही बता देती हूँ कि आज तो मैं इसलिए ग्रैटिट्यूड हूँ क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली वी आर ऑफिशियली 5000 मेंबर्स ऑन दिस चैनल। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, सो हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। मुझे एक सेंस ऑफ पर्पस फील हो रहा है लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और काफ़ी अच्छे लोगों के कमेंट्स हैं कि आपको मोटिवेशन फील होता है, आप इस जब रीडिंग्स को सुनते हैं, आप इन चीज़ों को सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने इस विद्या से आप लोग की लाइफ में कुछ बदलाव ला पाऊँ। ये मेरे लिए, मुझे लगता है ये मेरा लाइफ का पर्पस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ उनकी लाइफ को बेटर करने में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पार्ट आपका इस वीडियो का आपके साथ नहीं कर रहा है तो ये सोच के मत स्किप कर दीजिए कि अरे ये मेरे लिए नहीं है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है अगर इस वीडियो में वो मैसेज आपके पास आया और आपको लगता है कि ये सिचुएशन तो अभी नहीं चल रही है, आप स्किप कर देते हो। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि परमात्मा खुद आपको वो चीज़ चाहते हैं कि आप सुनो, क्योंकि वो तो सुप्रीम पावर है, उनको पता है आपके जीवन का पास्ट, आपके जीवन का प्रेजेंट और आपके जीवन का फ्यूचर।
तो वो शायद आपको उस मैसेज के थ्रू ये एक तरीके से अलर्ट करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं या खुश करना चाहते हैं। अगर आप निराश हैं तो कि अभी तो परेशान है लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो देखा करिए, जिससे आपको ना, अगर अब वो सिचुएशन अगर अभी नहीं है, अगर बाद में कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, वैसे ना आए तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर ये तो लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी ही, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे वाया दीज मैसेजेस। मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना लाइफ के, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसलिए कहती हूँ, ट्रूली मैं सरेंडर कर चुकी हूँ। और मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अगर मैसेज आपके सामने आ रहा है, अगर रेजोनेट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी उस मैसेज को समझिए, टेक इट, और उसको एज अ लेसन अपने दिमाग में बिठाइए कि अगर आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे उस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करना है। अगर जो मैं बताती हूँ वो अगर आपको सोल्यूशन ना उस टाइम समझ आए, तो आपका कहीं ना कहीं परसेप्शन बन जाता है कि मुझे इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्यूशन, इस चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन है। और अगर आप पहले से ही और इससे ना आपके दिमाग को एक शांति मिलती है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं जब ये सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे डील करूँगा। और समटाइम्स आप ये सुन के आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब आपको ना डर खत्म हो जाता है ना, तब आपके अपने आप प्रॉब्लम्स आते खत्म हो जाते हैं। आपको ये लगेगा खुद ही कि अरे ये तो चुटकी भर का काम है, कोई है ही नहीं दिक्कत इसमें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ना मैसेजेस को बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसिडर कीजिएगा। आज नहीं तो कल यही मैसेजेस आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प करते हैं। आई होप कि आप मेरे इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे और समझेंगे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, लर्निंग्स एंड डी लर्निंग भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कभी कभी सिर्फ सीखते रहना ही ज़रूरी होता है, कभी कभी शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। हम्म, दो मैसेजेस और आए हैं। आपको अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट रखना है, आपको अपने अंदर की शक्तियों को जगाना है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई ऐसा हो जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, टीचर हो सकता है। इस टाइम वो कह रहे हैं कि उनको ना आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी जाके मदद करनी है। थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको समझ आ जाएगा कि किसको आपकी ज़रूरत है। इस टाइम किसी को आपकी ज़रूरत है, आपका जो बहुत ही क्लोज्ड है, वो आपको शायद बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनको आपकी ज़रूरत है। शायद वो इमोशनली आपका प्रेजेंट रहना अपने आसपास ज़रूरी समझ रहे हैं, या फाइनेंशियली उनको आपकी ज़रूरत है। कोई तो है बात जो वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनको आपकी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको अपने अंदर की शक्तियाँ बढ़ानी हैं। आपके अंदर आपका डिवाइन पावर, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके आपके जो डेटी हैं वो यही चाहते हैं कि अपने अंदर की शक्तियाँ बढ़ाओ। इस टाइम आप थोड़ा हल्के पड़ गए हैं अपने कर्मों को लेके। आपने ढीला छोड़ दिया है, ढीलापन दे दिया है अपने कर्मों में। आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए। आप ऐसा समझिए कि इस टाइम ना आपको स्पेसिफिकली आगे आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। शायद कोई ऐसा संकट आने वाला है या ऐसा कुछ आप बहुत अचीव करने वाले हो जिसकी वजह से आपको अपने आप को नज़र से बचाना है। शक्ति मतलब आपको इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि बहुत ज़्यादा आपको खुशी में खुश नहीं होना है और दुखी में दुख नहीं होना है। क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हो ना तो दुनिया आपसे जलने लगती है।
अगर आप वो खुशी बहुत ज़्यादा दिखाते हो, शो ऑफ करते हो थ्रू सोशल मीडिया या व्हाट्सएप स्टेटस, या बोल बोल के भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरडू कर जाते हो, उस वजह से आपको बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है और आपको ये पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि क्यों ये हो रहा है मेरे साथ। चलिए, आई होप आपको ये मैसेज समझ आया होगा। ये एक जनरल रीडिंग है और कोई फीमेल मेल का डिफरेंस नहीं है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ आती है उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उसको अपने सर पे मत चढ़ाइए। सुख दुख आना जाना है, ये सच्चाई है जीवन की। ठीक है, आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए अगर सुख आया है तो वो हमेशा आपकी लाइफ में रहे, तो वो ही आपका सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक सुखी जीवन काट लिया, आपको वो फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? आप बहुत ज्यादा जब हैप्पी रहते हैं ना, आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं आपको समझ ही नहीं आता आप खुश हो, वही आपका जीवन का दुख बन जाता है। तो सुख दुख तो आने जाने का नाम है। वो एक सॉन्ग है ना, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। बस वही है। अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढिए। आप दुखी हैं इसी वजह से शायद आपकी शक्तियां, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पावर है, आपका शायद आपका जल्दी काम कर लेना आपकी शक्ति है, या टाइम के साथ मैनेज करना आपकी शक्ति है, या अच्छा बोलना आपकी शक्ति है, या अच्छे से तैयार होना आपकी शक्ति है। कई लोग नहीं कर पाते। पर्सनालिटी आपकी शायद शक्ति हो सकती है। ऑब्जर्व करना लोगों का आपकी शक्ति हो सकती है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। उन चीज़ों को लेके दुखी मत होइए जो उस टाइम आपके पास नहीं है। उस चीज़ों को लेके खुशियाँ मनाइए, ग्रैटिट्यूड कीजिए जो आपके पास है। इस टाइम कुछ लोगों का मैं समझ सकती हूँ कि ब्रेकअप हुआ है या लाइफ पार्टनर चला गया है छोड़ के, बहुत बुरी तरीके से आप हर्टेड, क्योंकि आपने उनको दिल से प्यार दिया। आपने तो अतः अपना सब कुछ मान के उस इंसान को प्यार किया, आपको लगा ही नहीं कि वो इंसान आपको कभी छोड़ के जा सकता है, पर उस इंसान ने आपके साथ गलत किया। आप उस फीलिंग से बाहर ही नहीं निकल रहे हो कि उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया। ये काम में भी हो सकता है, ऑफिस में भी आपके साथ, आप अपने साथ कलीग पे इतना विश्वास करते हो और एकदम से आपको लगता है कि जब प्रोजेक्ट छिन जाता है या काम कुछ ऐसा हो जाता है, पता चलता है कि आपके ही कलीग ने आपका नाम फंसा दिया है, आप उस इमोशन से ही बाहर नहीं आ रहे हो कि आपके साथ ये कैसे हो गया। अरे इट्स अ लाइफ, ग्रो अप, आगे बढ़ो, मूव ऑन। जो चला गया चला गया, आगे बढ़ो। आपकी डेटीज, आपके भगवान, आपके आपकी कॉन्शियस, आपकी सबकॉन्शियस पावर आपको यही कहना चाह रही है, उठ, बढ़ा आगे, जो है उसको एंजॉय कर, नहीं तो वो भी चला जाएगा। आप में से कई लोगों के ना इस टाइम शायद दांतों में भी बहुत दर्द हो रहा होगा। कई लोगों के साथ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, जैसे मोबाइल की दिक्कत, बार बार आपका डेटा हैक हो जाता है, या आपको कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही है, बार बार आपकी फाइल्स, आपको मतलब कुछ तो आपके साथ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ग्रीन कलर ज़्यादा धारण करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ग्रीन कलर को आप ज़्यादा अपने जीवन में धारण कीजिए। आप प्लांट्स अपने घर पे लगाइए। अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए और सच में बाहर निकलिए, क्योंकि जब आपको लगेगा ना कि चलो ठीक है अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, तब तक बहुत कुछ लाइफ से छूट जाएगा। ट्रस्ट मी। और तब आपको इतना पेन होगा ना, ये पेन आपको उसके सामने कुछ भी फील नहीं होगा। ब्रह्मांड ही ये कह रहे हैं कि इमेच्योर हो मत रहो, बचपना मत दिखाओ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये सिखाने के लिए आते हैं। आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि कैसे दुख को अपनी लाइफ में मैनेज करना है, उस कैसे सामने वाले को समझना है, ये चीज़ आपको सिखाया जा रहा है। हर किसी पे आप अंधा ट्रस्ट मत कीजिए।
ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है, इसीलिए आपको शायद धोखे मिले हैं, आपकी लाइफ से वो इंसान गया है, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और आप अपने दिल की सारी बातें भी बोल देते हैं। दिक्कत आपके साथ ये है कि जो आपके दिल में है वो ही आपके मुंह पर है। उस वजह से क्या है कि आप तो अपना दिल से समझ के बोलते हो, लेकिन सामने वाले का आपको नहीं पता चलता। आपको ये लेसन सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि आपको सामने वाले की नीयत को फोकस करना है पहले, तब आप अपना दिल खोलें, तब आप अपनी बात समझाएं किसी को। हर किसी के साथ बहुत जल्दी मत घुल मिल जाइए। इस टाइम आपका घुलना मिलना, इमेच्योर बिहेव करना ब्रह्मांड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने आपको शक्तियाँ दी हैं, वो ये चाहते हैं आप उसको यूज़ करो। कुछ भले काम में आप लगाओ अपनी इन शक्तियों को, ना कि इस प्यारे जीवन को, ब्यूटीफुल जीवन को वेस्ट करने से की बजाय आप अपनी उन शक्तियों को सही जगह लगाओ। बहुत ज़्यादा ना, सच में आप इस टाइम, मुझे तो ये लग रहा है कि आपको सच में हीलिंग की ज़रूरत है। आप या तो बिल्कुल ही बहुत सारा काम अपने सिर पे ले लेते हो और फिर बीमार पड़ जाते हो, या फिर बिल्कुल ही नहीं करते। आप दुख में हो, दुख में इतना ज़्यादा अपने सिर पे लोड ले लिया कि मुझे वो इमोशन हिट ना करे। उस चक्कर में आपने इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लिया कि आपसे ना अब वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। उस दुख को दूर करने के लिए अपने आप को आपने काम में झोंक दिया है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा आराम दो, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। काम को थोड़ा-सा बाँटिए, अपने ऊपर हर चीज़, अपने अगर कोई आपसे गलत, अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो गया है, तो उसका ब्लेम अपने ऊपर मत लो कि आप में ही कुछ कमी होगी, इस वजह से आपके साथ ही गलत हो गया। आपने ही कुछ नहीं समझा, उस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया और रो रहे हो कि वो वापस आ जाए। आ भी सकता है, तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि डेफ़िनेटली ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है, इसीलिए वो इंसान आपके लाइफ से गए हैं। देख लेते हैं फुल मून, न्यू मून की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप समझिए, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, डोंट वेस्ट इट। और दुखी इमोशन से अब आप बाहर निकलिए। दुख मनाओ, 2 दिन मनाओ, 3 दिन मनाओ, पूरा अच्छे से रो दो। अकेले में रहो, जितना रोना है रो, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन गेट अप, उठ जाओ, बस ओवर, खत्म। और इसका मतलब ये नहीं है कि एक रिश्ते से आप बाहर निकले हो तो दूसरे रिश्ते में पड़ के अपने आप को आप सोचो कि हाँ मैं उस इमोशन को ओवरकम कर लूँगा, कि वो आप अपने आप को और फँसाओगे। अगर कोई भी इमोशन से निकलने के लिए आप फिर उसी गलती में पड़ रहे हैं, तो वो आप और गलत कर रहे हैं। अपना कोई टास्क चेंज कीजिए, कहीं और मन लगाइए, लेकिन उस इमोशन से आप बाहर निकलिए। What a beautiful message! आपको बैलेंस करना है बिटवीन स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। ओके, आपको अगर मछली पालना, फिश एक्वेरियम अगर आप अपने घर में रखें, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो आपका ना मन शांत करेगा, आपको एक नई ऊर्जा देगा, आपका मन का भटकाव कम करेगा, आपको दुखी, जो आप इस टाइम इतने सैड हो रहे हो, उससे आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। वाओ वाओ, इसको तो क्लेम कर लो।
सच में यू आर गुड इनफ। बाहर निकलो सैड इमोशन से, क्योंकि आप बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान है और आपको डेफिनेटली ब्रह्मांड ने कुछ बड़े कर्मों के लिए बनाया है। बड़े मतलब मैं हमेशा अंबानी और इन सबको नहीं बोलती, मतलब इट्स लाइक कि डेफिनेटली आपका लाइफ में एक पर्पस है, जिस वजह से आपको इतने दुख देखने पड़ रहे हैं, और आप बहुत अच्छे हो उस पर्पस के लिए जो उन्होंने आपके लिए चुना है। तो अपनी शक्ति, और वो पर्पस आपकी लाइफ का आपकी शक्ति में ही है। अगर आप अच्छा बोलते हो तो कोशिश करो लोगों को मोटिवेट करने की। अगर आप अच्छा दिखते हो तो लाइफस्टाइल कोर्सेस आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप अच्छा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं तो आप उसको लेके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कंप्यूटर सिखाइए, कुछ डिजिटल कोर्सेज आप बना सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर नाउ। अब तो काम की कमी ही नहीं है। ये अगर आप इस टाइम पे भी, इस एरा में भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं ना, ये सोच के मत काम करिए आपको पैसा चाहिए 2 दिन में। आप काम करिए, रास्ते आपके अपने आप बनने लग जाएंगे। और जब आप बिना किसी स्ट्रेस के और पर्पस के साथ काम करने लगते हैं ना, कि हाँ आपका पर्पस ये है, पर्पस मनी कमाना नहीं है कि 1 करोड़ इन अ ईयर। आपका पर्पस है अपने जीवन को साकार करना, अपने मन को शांत करना, खुश रखना। तो मनी आपके पीछे पीछे आएगा। ओ गॉड, सच में आज तो आप सच में, यू गाइज आर सो लकी। यू आर, द लक इज ऑन योर साइड। बस अब उठ जाओ, काम पे लग जाओ। जो भी आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो। और जो भी कर रहे हो उसको स्पीड बढ़ाओ, उसमें स्ट्रेंथ लाओ, उसमें आप अपनी पूरी जान डाल दो। सब कुछ इतना बढ़िया हो जाएगा ना। रिश्ता अच्छा नहीं था, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। करियर अच्छा नहीं था, करियर अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम में भी आपको सक्सेस मिलेगी। और ये बहुत डिवाइन टाइम है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत डिवाइन टाइम है। अगर आप शिव भक्त हैं आप समझ सकते हैं। और जितना आप उनकी उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, आपके आपके नेगेटिव कर्मास कट होते जाएंगे। आपको पता ही नहीं है शिव उपासना क्या क्या चमत्कार कर देता है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप भी कर लेंगे ना, और माला जप कर लेंगे 108 बीट्स की, 11वें दिन से आप अपने लाइफ में चेंज फील करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऐसे नहीं। फील करना है दैट शिवा इज प्रोटेक्टिंग यू, शिवा इज ऑन योर साइड। या जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी आप धर्म जाति से हैं, जिस भी देव देवी को आप मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भी पावर को मानते हैं, उनको याद कीजिए रोज और उनको बोलिए कि आप उनको प्रोटेक्ट करो। आप जब तक उनसे मांगोगे नहीं वो नहीं देंगे। वो है आपके साथ, लेकिन उनसे मांगो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन इज द बिगेस्ट पावर ऑन दिस अर्थ। आई होप आज मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लियर किए हैं, आपके लाइफ के पर्पसेस और प्रॉब्लम्स। ये भी देख लेते हैं, मैंने आपको बोला था कि नज़र को लेके भी हम देखेंगे कि नज़र क्यों लगती है आपको बार बार। ओके, आप शो ऑफ करते हो। शनि का कार्ड है। शनि आपको शो ऑफ करता हुआ कभी नहीं पसंद करेगा। शनि देव को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो शो ऑफ करते हैं। आपके काम बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं तो आप उस चीज़ को दिखाने लगते हो। आप एकदम से व्हाट्सएप स्टेटस डालते हो, आप एकदम से रील्स बनाना शुरू कर देते हो कि मेरा तो ये काम हो गया। या कहीं घूमने जाते हो तो सारे जहाँ की लिस्ट रील्स बना बना के आप डालते हो। और आपके अपने लोग, क्योंकि किसी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, तो वो आपसे जलते हैं और आपको नज़र देते हैं और आपको बुरी नज़र लगाते हैं। एक चीज़ और भी हो सकती है, क्योंकि आप देखो साइकोलॉजिकली समझो इस चीज़ को। जब आप
अपनी ही कोई फोटो डालते हो, उसके अंदर ये तो नहीं है आपके मन में नहीं चल रहा है कि कोई सामने वाला आपकी तारीफ करे। आप डालते ही इस पर्पज से हो कि सामने वाला आपकी तारीफ करे कि वाह वाह वाह, तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, या बहुत अच्छे लग रहे हो। वो इंटेंशन ही आपके लिए क्या होता है कि सामने वाला आप पे नजर लगाता है। तो आप डालें, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं कि सामने वाला आपका तारीफ करे। बस ठीक है, आपको शौक है तो आप डालिए, बट एक्सपेक्ट मत करिए कि सामने वाला आपके क्या बार बार देखते कितने व्यूज आए, किसका कॉल, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया। नहीं आता तो आप दुखी हो जाते हो, आया है तो आप इतने खुश हो जाते हो। इस चीज़ को आपको बैलेंस, बैलेंस का भी मैसेज आया ना, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो तैयार हो जाइए, बहुत कुछ सीखना है आपको लाइफ में, ठीक है। बड़ा इंसान बनना है तो सीखिए, रुक मत जाइए जीवन में। चलिए, आपकी रीडिंग आज यहीं रैप अप करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट आपकी रीडिंग में, तब तक के लिए जय सिया राम।